जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास आया था एचपीएलसी की जो ऑडिट ट्रायल होता है उस हवाले से। एक हमारे सब्सक्राइबर्स उन्होंने सवाल किया था कि मैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ फार्मा के। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं वो ऑडिट वगैरह ज़्यादा करते हैं और हमें एचपीएलसी का ऑडिट ट्रायल ऑडिट करना होता है। तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स है, किस क्राइटेरिया पे मैं उस चीज़ को ऑडिट किया करूँ, एचपीएलसी का जो ऑडिट ट्रायल है किस तरह मैं उसको चेक करूँ। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एचपीएलसी का ऑडिट ट्रायल करना हो, ऑडिट ट्रायल को चेक करना हो तो किस तरह करना चाहिए। देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि आपको करना किस तरह चाहिए। नंबर वन, जो एचपीएलसी की लॉग बुक होती है आप उससे टैली करें। एचपीएलसी की जो लॉग बुक है जिसमें आप जो भी उस एचपीएलसी पे एक्टिविटी की जा रही है, जिस एचपीएलसी का आप ऑडिट चेक कर रहे हैं, वो उस लॉग बुक के अंदर जो नंबर ऑफ बैजेस टेस्ट किए जाते हैं वहाँ पे एंटर्ड होते हैं, इंटाइटल होते हैं। वहाँ से आप कोई भी बैच उठा लें, कोई भी सीक्वेंस ले लें, उसको आप टैली करें, यानी उसकी हार्ड कॉपी ले लें और उसी हार्ड कॉपी की बेस पे आप सिस्टम के ऑडिट ट्रेल में चले जहाँ से आप आके चेक करते हैं। अब आप ये देखें कि इन दोनों में कितने परसेंट मैच है, यानी जो हार्ड कॉपी कह रही है और जो सॉफ्टवेयर में डेटा है वो क्या कह रहा है, उनमें कितना डिफरेंस है, ये आपने मैच करना है। अगर वेरिएशन आ रहा है इट मीन्स कि कोई हैकी वैकी की हुई है, ठीक है। नंबर वन पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने डेट चेक करनी है। जो हार्ड कॉपी की डेट है और सॉफ्टवेयर में सिस्टम दिखा रहा है, कहीं गैप तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है डेट के पॉइंट से। नंबर तीन, टाइम लैप्स आपने लास्ट भी चेक करना है। जो कंप्यूटरग्राम की एक सीक्वेंस चली है, लेट सपोज कोई एक बैच लगाए 10 तारीख को, उसके अंदर नंबर ऑफ बैचेस 10 थे, 5 थे। किसी भी डेट का बैच उठा सकते, कोई कंसर्न नहीं है कि आपने आज ही का उठाना है, परसों का उठाना है। जो एक सीक्वेंस चली हुई है उस सीक्वेंस को आपने चेक करना है कि उसमें कितना टाइम लैप्स आ रहा है। उस एक एक टाइम को आपने हार्ड कॉपी से मैच करना होता है। अगर कोई है कि देखिए किसी ने सिस्टम में टाइम चेंज किए तो सारी एक्टिविटी ऑडिट टाइम में आ रही होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने लास्ट भी चेक करना है और इस पर गैप नहीं आना चाहिए। एज यू नो कि जो कंप्यूटर काम चलते हैं, आप एक बार इंटीग्रेशन के जो सैंपल रन अप उठा लेते हैं वो एक तरतीब से चलते हैं, सीक्वेंस पे चलते हैं, उनमें टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे गैप शो होता है तो आप जस्टिफिकेशन मांगेंगे उनसे कि किस बेस पे गैप आया, सिस्टम को क्यों रोका गया, क्या वजह थी, ठीक है। नंबर चार, कि जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं उस पर जो सैंपल सामने आ रहे हैं उनमें कोई किसी एक स्टैंडर्ड का, कोई एक रन का या 5 कोई सैंपल का कोई बार बार सेम बैच रिपीट तो नहीं हुआ। अगर किसी ने रिपीट किया है तो आपने रीज़न पूछना है, उसकी जस्टिफिकेशन आपने लेनी है, क्योंकि आपकी जो एचपीएससी की लॉग बुक के अंदर लेट सपोज लिखा है कि बैच नंबर 10, ठीक है, उसके 2 सैंपल लिखने चाहिए, लेकिन हार्ड कॉपी में आपके पास 2 है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में वहाँ पे आपको 3 दिखा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, ये आपने लाजमी चेक करना होता है कि रिपीटेडली सैंपल क्यों चलाया गया, इसकी आप जस्टिफिकेशन दें। ये ऑडिट ट्रायल का मेन पर्पज होता है चेक करने का कि सैंपल की रिपीटिशन तो नहीं हुई। नंबर 5, सिस्टम में कोई अदर एक्टिविटीज़ की गई ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, सब वहाँ ऑडिट ट्रायल में शो होता है, वो आपने लाजमी चेक करना है कि कोई ऐसी ऐसी आउट ऑफ प्रैक्टिस एक्टिविटी तो ऑडिट ट्रायल में नहीं आ रही कि जो जीएमपी के जीएलपी के अगेंस्ट हो, तो वो आपने लाजमी चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल कि आपने इंटीग्रेशन की किसी क्रोमेटोग्राम की, 2 बार तो नहीं की, एक क्रोमेटोग्राम आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक बार प्रोसेस करके आपके सीक्वेंस में जो एक साइड पे आपके पास नंबर ऑफ इंजेक्शन चल रहे होते हैं, वो ऑल एंड आर इन आर ईच एंड ऑल एक्टिविटीज़ जो आपकी ऑडिट ट्रायल में वो आ रही होती है, वहाँ पे आपने नंबर ऑफ सैंपल्स लाजमी चेक करने होते हैं कि इस सैंपल को जो इंटीग्रेट किया गया कितनी बार किया गया। रिकमेंडेड और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक क्रोमेटोग्राम को एक बार इंटीग्रेशन करते हैं आप, प्रोसेस हर क्रोमेटोग्राम को अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन हर क्रोमेटोग्राम को बार बार इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे डुप्लीकेशन शो होती है, तो उसको आपने लाजमी चेक करना होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड करनी है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, उस वो साथ में सपोर्टिव आप लाजमी मांगिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो कि अगर कोई एक पेज है सेम डेट में 2 बार लगा दिया गया, 2 बार क्रोमेटोग्राम कर दिया गया और वहाँ पर ऑडिट ट्रायल में शो हो रहा है, तो उसकी जस्टिफिकेशन आप लाजमी मांगेंगे। मतलब इन सिंपल वर्ड ये है कि जो एक्टिविटी आउट ऑफ जीएमपी बेस्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट होती है उसको आप ऑडिट ट्रायल में चेक करते हैं। किसी ने सिस्टम की डेट चेंज की है, किसी ने सिस्टम को आउट ऑफ वे में चलाया है, कोई सिस्टम किसी विदाउट आईडी के लॉगिन हो रहा है, किसी और की आईडी से हो रहा है, तो वो ऑडिट ट्रायल में आप चेक करना है।
लेट्स सपोज एक एनालिस्ट काम कर रहा है, उसकी सिस्टम में आईडी बनी हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे वो जिस आईडी से लॉगिन हुआ वो सिस्टम में शो होता है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि इसने जो एक्टिविटी की है अपनी आईडी से की है या किसी और की आईडी से की है। ये भी ऑडिट ट्रायल का पर्पज़ होता है, वहाँ पे जाके चेक करना होता है कि लोग कंप्लायंस पे भी है कि नहीं है। ऑडिट ट्रायल आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता है कि कोई भी एक्टिविटी आपने करनी होती है टू द पॉइंट और बेस्ट वे में आपको लेके चलना होता है, कोई हैकी वैकी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ें आप सारी ऑडिट ट्रायल में चेक करते हैं। ऐसे बेतहाशा पॉइंट है, और भी अगर आप कोई क्यूरीज आपके सामने होगी तो सवाल हो कि आप समझते हैं कि मुझे और चाहिए तो मैं फर्दर डिस्कस भी करूँगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऑडिट ट्रायल चेक करना है तो इन पॉइंट्स को सामने रखना है, डेट को लाजमी चेक करना है। जो इंटीग्रेशन जो डेटा आपके क्रोमेटोग्राम में है, हार्ड कॉपी में है, वो सॉफ्ट कॉपी में सेम एज इट इज़ होना चाहिए। जो एचपीएलसी की लॉग बुक के अंदर एक्टिविटी हुई है वो वहाँ पे एचपीएलसी के अंदर सॉफ्ट कॉपी में एज इट इज़ होनी चाहिए। लेट्स सपोज लॉग बुक पे लिखा है कि 5 सैंपल लगाएं और 5 सैंपल की उनकी एसओपी की प्रैक्टिस क्या है कि हम 2 सैंपल लगाते हैं, हर एक के 2 रेप्लिकेट लगाते हैं। अगर 5 सैंपल लगे हैं तो वहाँ पे 10 उसके 10 रेप्लिकेट होने चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा है और कम है तो आप जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड करेंगे। ये एक प्रोसेस होता है छोटा सा जिसके तहत आप किसी भी ऑडिट ट्रायल को मैच करते हैं। ऑडिट ट्रायल को चेक करने का पर्पज़ ये होता है कि जो एक्टिविटी की है वो आउट ऑफ द वे है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करना ऑडिट ट्रायल कहलाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और कि जो आप ऑडिट ट्रायल में आप चेक करते हैं, ठीक है, यानी जो आपने हार्ड कॉपी चेक की और वहाँ पे जाके सॉफ्ट में जो सिस्टम में डेटा चेक किया वो एज़ पर जीएमपी जीएलपी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ड्यूरिंग एनालिसिस जो ऑपरेशन एक एनालिस्ट कर रहा है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एनालिस्ट करंट एनालिसिस कर रहा है उसको भी आप कहेंगे मुझे दिखा दे जो आपने ऑडिट ट्रायल में किया है वो है कि नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो अगर एचपीएलसी की लॉग बुक पे आपने देखा कि ये एक्टिविटी हुई है और ऑडिट ट्रायल में कहीं शो ही नहीं हो रही तो इट मीन्स कि इनका ऑडिट ट्रायल ऑफ है। ये एक वेरी वर्स प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, ये एक नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी कहलाती है। ऑडिट ट्रायल को कभी ऑफ नहीं किया जाता। आप किसी भी डेट का डेटा उठा लेंगे तो वो वहाँ पे आपके ऑडिट ट्रायल में आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है कि आपने किस तरह ऑडिट ट्रायल चेक करना है। वीडियो को भी यहाँ एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।